दोस्तों, अदानी फिर से चढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये असली वापसी है या सिर्फ हवा? पिछले 2 दिनों में अदानी ग्रुप के शेयरों में लगभग 1,70,800 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ सोमवार को ही 1,16,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बढ़ा। अदानी पावर ने तो 20% की छलांग लगाई। तो अचानक ये क्या हो गया? क्यों एक साल बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में इतनी तेजी आई? क्या हिंडनबर्ग का डर सच में खत्म हो गया या ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? नमस्कार दोस्तों, पुराना चैनल डिलीट हो गया था, लेकिन स्टॉक सेंस हमारी नई शुरुआत है जहां मिलेगा आपको सबसे भरोसेमंद स्टॉक मार्केट एनालिसिस। एसईबीआई की क्लीन चिट। इस तेजी की असली वजह है एसईबीआई की क्लीन चिट। 18 सितंबर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया। सेबी ने साफ कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप साबित नहीं हुए, यानी अदानी ग्रुप पर लगे मुख्य आरोप गलत निकले। एसीबीआई ने 2 आदेशों में कहा कि अदानी ग्रुप ने फंड रूटिंग या संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन का दुरुपयोग नहीं किया। माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स और रेवर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों के जरिए हुए लेन देन असल में वैध थे। एसीबीआई ने यह भी कहा कि जब कोई देनदारी नहीं है तो जुर्माने का सवाल ही नहीं उठता। हिंडनबर्ग संकट की पृष्ठभूमि। अब जरा पीछे चलते हैं। 24 जनवरी 2023 को एक भूचाल आया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पन्नों की रिपोर्ट छापी, जिसमें दावा किया गया कि अदानी ग्रुप कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अदानी ग्रुप शेयर मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में लिप्त है। उन्होंने कहा कि ग्रुप मॉरिशस की 38 शेल कंपनियों का इस्तेमाल करता है और विनोद अदानी के जरिए टैक्स हेवन में पैसे छुपाता है। इस रिपोर्ट का असर भयानक था। अदानी ग्रुप का मार्केट कैप 227 अरब डॉलर से गिरकर 80 अरब डॉलर रह गया, यानी 140 अरब डॉलर का नुकसान। अदानी टोटल गैस 83% गिरा। अदानी एंटरप्राइजेज 70% टूटा। अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान से 30वें नंबर पर पहुंच गए। यहां तक कि 2.5 अरब डॉलर का एफपीओ भी रद्द करना पड़ा। बाजार की प्रतिक्रिया। लेकिन अब एसईबीआई की क्लीन चिट के बाद तस्वीर बदल गई है। संस्थागत निवेशक जैसे मॉर्गन स्टैनली ने अदानी पावर पर ओवरवेट रेटिंग दी और 818 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। जेफरीज ने अदानी ग्रीन एनर्जी पर खरीदारी की सिफारिश की है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट और सिटाडेल सिक्योरिटीज ने अदानी पावर के शेयर खरीदे हैं, वही शेयर जो जीक्यूजी पार्टनर्स ने बेचे थे। रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी भी जबरदस्त रही। अदानी टोटल गैस में वॉल्यूम 390 गुना बढ़ा। अदानी ग्रीन एनर्जी में 186 गुना। मार्केट का मूड भी बदल गया। क्रॉसब्रिज कैपिटल के मनीष सिंह कहते हैं कि जब रेगुलेटर क्लीन चिट देता है तो बड़े निवेशक आगे बढ़ने में सहज महसूस करते हैं। तकनीकी विश्लेषण। सोमवार को आंकड़े चौंकाने वाले थे। अदानी पावर 19.98% चढ़ा। अदानी टोटल गैस 19.87% ऊपर गया। अदानी ग्रीन एनर्जी 11.7% बढ़ा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लगभग 7% ऊपर गया। तकनीकी एक्सपर्ट अमृता शिंदे कहती हैं कि ये एक मजबूत ब्रेकआउट है। अदानी स्टॉक्स काफी समय से रेंज में फंसे थे। एसएबी क्लियरेंस ने पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी शेयर हिंडनबर्ग से पहले के स्तर पर नहीं पहुंचे। ग्रुप का कुल मार्केट कैप अब भी 148 अरब डॉलर है, जबकि पहले ये 235 अरब डॉलर था। टिकाऊ है या नहीं? अब असली सवाल, क्या ये रैली टिकाऊ है या सिर्फ अस्थायी? सकारात्मक पहलू ये है कि एसईबीआई की क्लीन चिट से गवर्नेंस की चिंता कम हुई है। ग्रुप के पास 60 अरब डॉलर का निवेश प्लान है। रिन्यूएबल एनर्जी और नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंताएं भी हैं। अमेरिकी कोर्ट में अब भी रिश्वतखोरी का केस चल रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन प्रीमियम पर है और कर्जा भी बढ़ा है, इसलिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगा। सिर्फ रेगुलेटरी क्लियरेंस काफी नहीं है। व्यापक असर। ये सिर्फ अदानी का मामला नहीं है, इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फायदा मिल रहा है। विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत के रेगुलेटर्स पर और मजबूत हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स में भी इसका असर देखा गया। यहाँ तक कि बैंकिंग सेक्टर जैसे एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को भी राहत मिली है। लेकिन एक चेतावनी ये है कि अगर अमेरिकी केस में कोई नकारात्मक खबर आई तो शेयर फिर से टूट सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, एसईबीआई की क्लीन चिट अदानी ग्रुप के लिए बड़ी जीत है। निवेशकों का भरोसा लौटा है, लेकिन चुनौतियां अब भी हैं। अमेरिकी केस, ऊंचा वैल्यूएशन और कर्जा, इसलिए सावधानी जरूरी है। सिर्फ न्यूज़ देखकर निवेश का फैसला न लें।
हमेशा अपनी रिसर्च करें और समझदारी से कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक समझदारी से निवेश करें और मुनाफा कमाएं।